नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 8 से लेके 14 फरवरी तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। भाई जिनका भी एनर्जी आ रहा है, तगड़े की लड़ाई चल रही थी आप लोगों की, लेकिन चीजें संभालना भी संभव है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ कप्स एंड डेथ के साथ। डेफिनेटली अब आपके जो पर्सन है उनके मन में इस बात का एहसास होने लगा है, भाई कितना लड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कितना करना है, अब इसे खत्म करने हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो और सोल कनेक्शन में इतना लड़ाई, इतना झगड़ा, इतना मेंटल कन्फ्लिक्ट, इतना दुविधा, तो क्या करें। अब ये इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं, झगड़े को खत्म करना चाहते हैं और एक रीबर्थ, एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहा है आपके पर्सन। रिश्ते में रिवर्ट चाहता है, जो हुआ, जो पेन, जो दर्द था उसे खत्म करे और एक नई शुरुआत करे। इसकी शुरुआत जो है ये इसके शुरुआत जो है ये डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी क्या है। वाह, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप, सजिटेरियस, बहुत अच्छी बात है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है सेजिटेरियस, आप दर्द में हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, लेकिन दिल की किसी कोने में अभी भी आप उनके लिए सोच रख रहे हो। आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, माफी मांगना चाहते हो, मिलना चाहते हो, मिलने के लिए उतावले हो और आपको पता है कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कुछ लोगों के तो शादी के रिश्ते हैं, बच्चे हैं, परिवार है, वो बच्चों के लिए जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोग जो है खुद को बच्चों की एनर्जी में पाते हैं,
कुछ लोग अपने पर्सन को बच्चे की एनर्जी में देखते हैं, तो चलो ये ऐसा ही करता है या करती है, क्या करे। तो इस सोच के साथ आपको उम्मीद है कि रिश्ता स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आपको पता है आपके आपके जैसा कोई इनका ख्याल नहीं रख सकता। आप ही सबको लेके चल सकते हो, सबका ख्याल रख सकते हो, बच्चों की, परिवार की, उनकी। तो आप चाहते हो कि रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाए और रिकॉन्सिलेशन हो जाए। और जो लोग शादी वाले रिश्ते में हैं वो शादी को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो अपने रिश्ते को शादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। साथ में आप ये भी चाहते हो कि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और जो भी गलत चलती है, लड़ाई झगड़ा बार बार हो रहा है, ये खत्म हो जाए और डिवाइन आपके रिश्ते में ब्लेसिंग्स डाले। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप उनके तरफ जाना भी चाहते हो सजिटेरियस, माफी भी मांगना चाहते हो, माफ भी करना चाहते हो। आपको पता है कि आप इस रिश्ते को आप ही संभाल सकते हो। आपके पर्सन चाहते क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हर्मिट का कार्ड। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एम्प्रेस के कार्ड है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एक कोशिश करें सजिटेरियस, आप एक्शन ले, आप इंतजार ना करें, आप अपनी गलती को समझे, खुद का ख्याल रखें, रिश्ते के बारे में सोचे, गलती से सीखे, रिश्ते को आगे बढ़ाए। आप जो स्टकनेस में चले गए हो उनको लगता है कि आप कभी भी सैक्रिफाइसेस के एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आते हो, आप सैक्रिफाइस के बारे में सोचते भी नहीं हो। आपको खुद को हील करना चाहिए, आपको इंतजार ना करके एक्शन लेना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए। अपने आप को जो आप ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो और आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है। आपको रिश्ते में एक्शन लेना है और अपनी गलती को मानना है और आगे बढ़ना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी एक्यूरियस, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। अभी तक के हाईलाइटेड हैं एक्यूरियस एंड स्कॉर्पियो। बाकी तो मेजर रखना है तो 12 की 12 राशि इंक्लूडेड होते हैं इसमें। देख लेते हैं सजिटेरियस आप क्या चाहते हो। तो फूल के कार्ड आए हैं, तो फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। द फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द चैरियट, मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्स। आप चाहते हो आपके पर्सन रिश्ते को मौका दे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करे। सेम तो ये भी चाहते हैं, दोनों आप सेम चीजें चाहते हो। जरूर ये होगा क्योंकि आप उनसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, माफ करना या माफी मांगना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके अलावा उनके इतना ख्याल, इतने अच्छे तरीके से उनका ख्याल और कोई नहीं रख सकता, ये आपको पता है। आप उनको बच्चों की एनर्जी में देखते हो, या फिर अगर आप बच्चे वाले हो, शादीशुदा हो, तो बच्चे के लिए आप सोच रहे हो। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन
रिश्ते में बिल्कुल भी माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करे, रिश्ते को मौका दे, खुद को मौका दे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करे बिना रोक टोक के, बिना पिछली गलती को दोहराए। आप किसी कैंसेरियन, किसी स्कॉर्पियो, किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्या बात है, बॉटम ऑफ द डेक में फिर से मैजिशियन का कार्ड आया है। प्यार रिश्ते में कितना भी हो, लेकिन अगर आप रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन इन चीजों का इस्तेमाल करते हो तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। इसीलिए बिल्कुल भी माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल रिश्ते में ना करें। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्स एंड स्ट्रेंथ के साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ पिछली बातें हैं उसको आपको भूलना पड़ेगा और उसमें जो अच्छी चीजें हैं उसे आप याद जरूर करिए, हिम्मत रखिए। हमेशा हर चीज तो ऐसा नहीं है कि क्लियर होगा, तो कुछ दुख के साथ भी रिश्ते में आप लोग आगे बढ़ोगे और अच्छी चीज को याद करके ही आगे बढ़ोगे। हिम्मत रखिए, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप लोगों को अपनी हिम्मत रखनी होगी। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। सजिटेरियस, देख लेते हैं गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। जो कि आप खुद करना चाहते थे सजिटेरियस, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको आना है, माफ करना है या माफी मांगना है। दूसरा, बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं दुखी हूँ, ये हंस रहा है तो मैं हंसूंगा या हंसूंगी, अरे नहीं। आप खुद को खुश रखिए, कोई कुछ भी बोले कुछ भी करे, आप देखिए आपको किन चीजों में खुशी आती है। आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए, दूसरों पर डिपेंड मत कीजिए। तो आपको हमेशा दूसरों की मर्जी से ही चलना पड़ेगा, आप अपने आप को भूल जाओगे। फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए खुद को। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। रोमांस, प्यार, इसी प्यार के लिए हम लड़े मरे जाते हैं। तो आपको प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। जब भी आप अपने पर्सन से मिले, प्यार करे, प्यार की बातें करे, दिल से एक दूसरे से मिले और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। प्यार से बड़ा रेमेडी कुछ नहीं होता है, कितना भी आप लड़ लो, कितना भी, जब प्यार होता है तो सारा लड़ाई जो है छू मंतर हो जाता है। तो प्यार से आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।